अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच दिस इक्वेशन इक्वल्स टू 2 हैज़ 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। तो अगर मोड को हटाएंगे तो देखो यहाँ पे ई पावर मोड ऑफ एक्स माइनस बी माइनस ए इक्वल्स टू 2 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है ई पावर मोड एक्स माइनस बी माइनस ए इक्वल्स टू -2। तो टोटल 4 सॉल्यूशन चाहिए। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी ई पावर मोड एक्स माइनस बी इक्वल्स टू ए प्लस 2। यहाँ से आ जाएगी ई पावर मोड एक्स माइनस बी इक्वल्स टू ए माइनस 2। तो 4 सॉल्यूशन इस तरीके से आएंगे, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। 2 ही क्यों आएंगे वो भी बताता हूँ ग्राफ से। देखो ग्राफ में अगर बात करें, ई पावर एक्स के ग्राफ की बात करें तो ई पावर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। ई पॉइंट होता है 0,1। इसी से अगर ई पावर मोड एक्स का ग्राफ बनाओगे, ई पावर मोड एक्स, तो एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ मोड एक्स का ग्राफ जब बनाया जाता है तो रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स इक्वल्स टू 0, मतलब वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन लिया जाता है ग्राफ का, और जो पोर्शन पॉजिटिव एक्स के लिए बना है वैसा ही नेगेटिव एक्स के लिए बना, तो ये ग्राफ आ जाएगा और कोऑर्डिनेट आ गए 0,1। अब एक काम करता हूँ, ये जो ई पावर मोड एक्स का ग्राफ है इसको मैं k1 से इक्वेट करता हूँ। तो खुद सोचो, अगर k1 वाला नंबर 1 से ऊपर हो गया तो ये दो जगह इंटरसेक्ट कर जाएगा ग्राफ को, और ये अगर k1 वाला नंबर इस ग्राफ से नीचे हो जाए, ऐसे हो जाए, तो ये इसको एक जगह भी कट नहीं करेगा। और अगर देखें तो इसके जैसे ये वर्टेक्स वाला पॉइंट है 0,1, यहाँ से पास होता हुआ निकल जाए, इस जगह से पास होता हुआ निकल जाए, तो एक आंसर आएगा यहाँ पे। तो अपन को तो चाहिए 2 यहाँ से, चाहिए 2 यहाँ से। तो इसके लिए क्या बोलेंगे कि ये लाइन कैसी हो जाए, इस तरीके से लाइन बन जाए, कोई ऐसा आ जाए। तो इसी वजह से अपन ये कंडीशन लगाएंगे कि ये जो a+2 नंबर है राइट साइड में, ये क्या होना चाहिए, 1 से ज़्यादा होना चाहिए। ग्राफिकली हम देख सकते हैं ये 1 से ऊपर होगा तभी ऐसे दो जगह इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ से सीधी कंडीशन लगाते हैं अपन कि a+2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब a ग्रेटर देन -1 आना चाहिए यहाँ से। तो ये आ गया a ग्रेटर देन -1, यहाँ से आ जाएगा। अब आते हैं इसके बाद इस राइट साइड वाली इक्वेशन पे। राइट साइड में क्या दे रखा है अपन को कि ई पावर मोड एक्स माइनस बी इक्वल्स टू ए माइनस 2। तो इसी तरीके से अगर दो सॉल्यूशंस यहाँ से चाहिए तो ई पावर मोड एक्स माइनस बी का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा ही बनेगा, क्योंकि हमें पता है ई पावर एक्स से ई पावर मोड एक्स का ग्राफ इसी तरीके से जाएगा। अब कोई बोलेगा कि वाई एक्सिस पे थोड़ी ना रहेगा, ये तो एक्स इक्वल्स टू बी पे चला जाएगा, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू बी पे रख के ई पावर 0 बन रहा है, वहाँ पे 1 बनेगा। तो ये मैं वर्टेक्स की लोकेशन अभी ई पावर मोड एक्स से ही समझ रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो लाइन कुछ ऐसी आ जाए तभी तो ये ग्राफ ई पावर मोड एक्स का ग्राफ इस वाले ग्राफ से ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल दो जगह इंटरसेक्ट कर जाएगा और दो सॉल्यूशन आ जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये इस 1 वाले पॉइंट से ऊपर होना चाहिए, 0 1 वाले पॉइंट से ऊपर होना चाहिए। तो a-2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। तो a ग्रेटर देन 3 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया कि पहले वाले इक्वेशन से आया था a ग्रेटर देन -1, दूसरे से आया a ग्रेटर देन 3। तो इसका मतलब दोनों को मर्ज करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से अपन बोल सकते हैं e बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी। अब देखो किसी का डाउट ये होगा कि सर आपने यहाँ पे ही क्यों रखा है इसको 0,1, जबकि x की जगह तो x माइनस बी है। चलो कोई नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मान लेते हैं कि अपन b को रख देते हैं लेट से 1। एग्जाम्पल लिया कि b को रख दिया 1, तो b को 1 रखोगे तो क्या बना, ई पावर मोड x माइनस 1। तो देखो ग्राफ का पैटर्न तो वैसा ही रहेगा ना, जो पहले ग्राफ था ऐसा ये ग्राफ बन जाता है। इसका बस वर्टेक्स वाला ये जो लोअर मोस्ट पॉइंट है ये शिफ्ट हो जाएगा 1,0 पे, ये वाला पॉइंट, सॉरी 1,0 नहीं 1,1 पे, क्योंकि 1 रखने पे 1 बनेगा। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा 1,1, लेकिन जो मिनिमम वैल्यू है वो तो 1 ही रहेगी ना। ग्राफ अब ऐसे ही तुम चाहो b को -1 रखो, तो b को -1 रखने से कोई फर्क नहीं होगा, बस ये ग्राफ का जो लोकेशन है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा ग्राफ आ जाएगा यहाँ पे, इधर आ जाएगा ये वर्टेक्स वाला पॉइंट जो पहले यहाँ पे प्रेजेंट था। तो इसीलिए बोला गया है कि b से डिसाइड नहीं होगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, ये a से डिसाइड होगा। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ इन दोनों को देखते हुए कि बी को मैं कुछ भी रख दूँ, ये तो हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होगा या तो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड, लेकिन वर्टिकल मूवमेंट के लिए अपन को देखना पड़ेगा ये क्या होगा। तो इसलिए फाइनल आंसर जो होगा ए से डिसाइड होगा। तो अपन बोलेंगे ए बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी एंड बी बिलोंग्स टू रियल। तो इस क्वेश्चन को एक बार रिकैप कर लेते हैं वापस से किया क्या। सबसे पहले इक्वेशन थी e की पावर मोड एक्स माइनस बी माइनस ए, इसका मोड इक्वल्स टू 2, मोड हटाया प्लस माइनस साइन आया। अब यहाँ से एक इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन से दो सॉल्यूशन आ जाए और इस इक्वेशन से दो सॉल्यूशन आ जाए तो अपना काम बन जाएगा। इससे दो क्यों आएंगे उसके लिए ग्राफिकली समझा, ई पावर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ई पावर मोड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। तो देखो अगर कोई मैं ई पावर मोड एक्स को k1 के बराबर रखूँ तो दो एक इक्वेशन में सोल्व करके x निकालना, इसका मतलब क्या है कि मैं ई पावर मोड एक्स का ग्राफ बनाऊं और k1 का ग्राफ बनाऊं, उन दोनों को देखूं कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो k1 मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन आता है, ये दो जगह इंटरसेक्ट कब होगा, जब ये 1 वाले पॉइंट से ऊपर होगा। तो इसलिए कंडीशन लगा दी कि ये जो a+2 है 1 से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अपने क्वेश्चन में e की पावर मोड एक्स जो नंबर है वो a+2 के बराबर में लिखा हुआ है।
ठीक है, तो इसलिए अपन फाइनली ऐसे सोल्व कर सकते हैं। और बी से क्यों डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि बी तो उसकी हॉरिजॉन्टल मोमेंट को लोकेट कर रहा है। देखो जैसे 1 रख के देखा तो यहाँ पे आ गया वर्टेक्स, -1 रख के देखा तो ये वर्टेक्स यहाँ पे आ गया। लेकिन ये वर्टिकल मोमेंट थोड़ी ना, ये तो हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल मोमेंट से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पे 2 जगह कट करे चाहे यहाँ पे 2 जगह कट करे, वो उससे थोड़ी ना डिसाइड होगा बी से, वो तो ए से डिसाइड होगा वर्टिकल मोमेंट से। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, e बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी। तो इसमें ग्राफिकल कॉन्सेप्ट भी बता दिया और इक्वेशन वाइज भी एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू।